रहा है, ना लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 2013 चल रहा है, ना हिंदू एक्ट जो है उसकी सेक्शन एक्ट वो चल रहा है, कुछ भी तो नहीं चल रहा। आप पहले जो है फर्स्ट चरण में जो जमीन गई है तो उसमें मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मुझसे किसी ने कहा कि भाई आपके गांव जो है ये विस्थापित हो रहा है, तो विस्थापन के जब शब्द आया, क्योंकि मैं 40 साल पहले छोड़ चुका हूँ, बहुत कमाना जाना मेरा है, तो एक टीस उठी कि गांव उठ जाएगा। जब यहाँ गांव नहीं रहेगा और यहाँ के बासिंदा नहीं रहेगा, इसका प्रभाव दुष्प्रभाव क्या पड़ेंगे? सामाजिक दुष्प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक दुष्प्रभाव पड़ेगा, सांस्कृतिक दुष्प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक दुष्प्रभाव, सारी चीजें यहाँ हमें दिखाई दे रही है, आंखों से दिखाई दे रही है, तो अंदर पीड़ा में उत्पन्न होगी। अब ये बात ये है कि जब एक्ट कहता है कि भाई जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू का आप चलो ले लें, हम जो है प्रधानमंत्री जी के साथ में है, योगी जी के साथ में, सभी लोग साथ में, किसान अलग नहीं है, लेकिन मुआवजा जो है एक्ट जो बना है उसमें लिखा हुआ है फेयर कंपनसेशन। ये है एक्ट, ये नाम जो है ना किसानों हमने रखा ना गांव वालों ने रखा। इसमें लिखा राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट 2013। 1894 का जो एक्ट है उसको रिपील कर दिया गया। पार्लियामेंट किसानों के हित में लेकर के आई इस एक्ट को। इसमें लिखा है कि राइट टू फेयर, यानी कि आपका अधिकार होगा, किस चीज का अधिकार होगा? वो होगा फेयर का। क्या फेयर हो रहा है? फेयर जो कानून को लागू करने वाली अथॉरिटीज हैं वही लागू नहीं कर रहे। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, पारदर्शिता भी नहीं है। तो फिर क्यों इसको देखो, ये बेचारे क्यों गरीब गुरबाओं को क्यों जो ठेला जा रहा? आप इनकी जमीन को हक रहे, आप ये जो ये एक्ट मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्ट ये कह रहा है कि मार्केट वैल्यू का केवल 2 गुना देंगे, और 2 गुना का जो क्या आपको हम भगा रहे हैं, यहां से भेज रहे हैं, तो उसका सोलेशियम है, उसका डबल 100% सोलेशियम हो गया, वो भी आप नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये मतलब यानी कि 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। उसका जो आपका मार्केट वैल्यू है उसका 4 टाइम्स हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर जो लोग यार चलो यार दे दो, मिल तो रहा ही है, कुछ भेका दिया कि इस तरीका से बातें हुई हैं। अब यहाँ पर क्या है, लोगों को जानकारी तो है नहीं किसी चीज की, जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने की वजह से क्या भाई मेरी फाइल लग गई, मेरी फाइल लग गई, मेरी फाइल लग गई। उसमें क्या फाइल के अंदर ही सहमति होती है, फाइल के अंदर ही सारे पेपर्स को मैंने कभी देखा नहीं, मैं फाइल के अंदर ही सहमति होती, सब कुछ एग्रीमेंट होता है। आपने अगर एग्रीमेंट दे दिया एक बार, वंस यू हैव गिवन द एग्रीमेंट, तो आप यू हैव नो अथॉरिटी टू अप्रोच बिफोर द कोर्ट, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इस कानून के अंदर ये भी बात की गई है कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो ये आदमी जाएगा भाई, तो वैसे छीन लो, क्यों मार रहे हो इन लोगों को? ठीक है।